बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा हालात हैं उनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताकत का जो तवाज़ुन है वो बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर नहीं होगा तो फिर मामलात काफ़ी ख़राब होंगे। चाइना ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद किसी जंग के खतरे के पेश नज़र बहुत ही अच्छा काम करते हुए पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है, और पाकिस्तान को ऐसी ताकत से नवाजा है कि जिसके बाद अब पाकिस्तान की जो फौज है उसमें एक और ताकत बढ़ी है। पहले पाकिस्तान की फिजाइया कमाल करती थी, और फिर हमारी जो बहरी और बरी फौजें हैं उनके बारे में भी किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन अब समंदर में जो हमारी फौजें हैं उनकी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि चाइना ने एडवांस हैंगर क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है, और ये इंतहाई बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और बाकी इंटेलिजेंस बेस्ड सबमरीन है जो कि बहुत ही आला लेवल की है। और आपको ये बताता चलूं कि ये जो सबमरीन है ये 8 पाकिस्तान को मिलनी है, और इसका मुआहदा 2015 में हुआ था, और उस टाइम ये जो सबमरीन का मुआहदा हुआ था ये $5 बिलियन का हुआ था। 2015 के $5 बिलियन आज के $15 बिलियन के बराबर समझें आप, ठीक है। तो समझ लें कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन ये $2 अरब की होगी एक पीस सिर्फ, ठीक है। और ये इंतहाई जो है वो बेहतरीन है, स्पीड इसकी अच्छी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी इसमें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास है बाबर क्रूज मिसाइल जिसकी स्पीड जो है वो तो सबको पता ही है, और इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, जो कि पानी से जो है फायर किया जा सकता है और दुश्मन पर कहर ढाया जा सकता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान इंडिया के चैनल्स पर एक फिक्रा बहुत चलता रहा कि आईएनएस विक्रांत जो है उसको कहें कि कराची पर हल्ला बोल दे, और कराची में जो है वो फौजें जो दाखिल कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो अब जो उनका ये ख्वाब था ये कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सबमरीन है इसमें ऐसी ताकत मौजूद है कि अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके तो ये उस एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर सकती है। और वो कोई इतना बड़ा और बेहतरीन एयरक्राफ्ट तो है ही नहीं, बड़ा एक एवरेज सा, बिलो एवरेज सा उनका एयरक्राफ्ट है आईएनएस विक्रांत। तो हमारी सबमरीन जो है ये उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। पाकिस्तान के पास देखें 8 टोटल सबमरीन्स हैं, इंडिया के पास 17 है, लेकिन इंडिया कितना बड़ा मुल्क है उस हवाले से भी देख लें, उनके पास 17 भी कम है और हमारे पास 8 हैं, तो इस तरह से मुकाबला तो उनका कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके हर बंदे के साथ डिस्प्यूट है, चाइना के साथ भी, उन्होंने हर तरफ से बॉर्डर को कंट्रोल रखना है, ठीक है। आप देखें ये जो टाइमिंग है ना ये सबमरीन पाकिस्तान को भेजने की, ये बहुत ही जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब हर तरफ ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान किसी भी वक्त एक नई जंग छिड़ सकती है, तो उस वक्त ये सबमरीन आना एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि जी पहले हो सकता है कि ये तयशुदा शेड्यूल हो, इसके मुताबिक आई हो, तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में इनका ये मुआहदा हुआ था, और 2015 से लेकर 2025 तक हमें टोटल पहले 2 मिली हैं और ये तीसरी मिली है, और जो दूसरी मिली थी वो इसी साल मिली है 3 माह पहले, यानी जंग जब हमारी चल रही थी उसके आसपास, और फिर एक मिल गई है, और अब कहा जा रहा है कि जो चौथी है वो भी इसी साल मिल जाएगी। यानी आपको 9 साल में एक मिली और 1 साल में आपको 3 मिल गई। क्यों? चाइना जानता है कि पाकिस्तान को इसकी जरूरत है, ठीक है। और ये जो सबमरीन है ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो कैपेबिलिटीज हैं वो डाली गई हैं। तो अब पाकिस्तान जो है वो एडवांस सबमरीन्स के साथ जो है वो बड़े ऑपरेशन कर सकता है, और अब पाकिस्तान के जो पानी है वो भी भारत के नापाक इरादों से महफूज हैं।
تو یہ سبمرین جو ہے اس کے بارے میں اگر میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز اور مزید دوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو نیوکلیر وار ہیڈ اگر ویسے اس میں کیپیبلٹی نہ بھی ہو تو اس میں سے پاکستان جو ہے وہ بابر کروز میزائل جو ہے اس کو داغ سکتا ہے، لیکن اس میں نیوکلیر وار ہیڈ کی کیپیبلٹیز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2015 میں یہ پاکستان اور چائنا نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور اس کو ابھی جو ہے 4 جو پہلی تھیں وہ چائنا بنائے گا اور 4 جو بعد میں بنے گی وہ پاکستان بنائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ چائنا اپنی پہلی 4 کی 4 ہی پاکستان کو دے رہا ہے کہ بھائی آپ اپنا کام چلاؤ، ہمارے پاس پہلے موجود ہیں، تو آپ انڈیا کو ذرا واٹ آئی مین، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد پاکستان بنائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ تو خیر دیکھا جائے گا، لیکن پاکستان کو یہ جو مل گئی ہے اس کے ساتھ پاکستان کی جو طاقت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔